Good morning, dear children. Welcome to your online computers class. Dear children, today we will start chapter Computer Virus. So please open your books, page number 14. Here we will study what is computer virus and then their types. Okay, let us start reading it. Dear children, a computer virus is a program or a set of programs that disrupts the normal operations of computer. बेसिकली क्या होता है, कंप्यूटर हमारा नॉर्मली वर्क कर रहा है, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है उसमें कुछ ऐसी एरर, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि उसकी फंक्शनिंग, जो नॉर्मल फंक्शनिंग है ना, उससे वो अलग कुछ हो जाता है, ठीक है. इट एंटर्स द कंप्यूटर विदाउट द परमिशन और नॉलेज ऑफ द यूज़र. हमें पता भी नहीं लगता, ना ये हमसे परमिशन मांगता है, बट क्या होता है हमारे कंप्यूटर में ये आ जाता है और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है. अब जैसे हमें नॉर्मली ह्यूमन बींग्स को वायरल फीवर होता है, क्या है, हमारी बॉडी में वायरस हमसे परमिशन लेकर तो नहीं आता ना, पर होता क्या है, उससे हमारी हेल्थ में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हमें फीवर हो जाता है या कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है. सेम विथ कंप्यूटर वायरस. बट इसमें क्या है, कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम है, वो एंटर होगा आपके कंप्यूटर में और उससे फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी. What is a computer virus? A computer virus is a program written to alter means edit करना, change करना, the way a computer operates without the permission or knowledge of the user. तो कंप्यूटर वायरस क्या कर रहा है, एक प्रोग्राम है जो लिखा ही इसलिए जाता है कि कंप्यूटर की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको ख़राब किया जाए और यूज़र को पता भी ना लगे, उससे परमिशन ना ली जाए. अ वायरस रेप्लिकेट्स इटसेल्फ. रेप्लिकेट मतलब अपनी कॉपीज़ बनाना, ठीक है. वायरस क्या करता है, अपनी ही कॉपीज़ बना लेता है. अटैचेज इटसेल्फ टू अ प्रोग्राम और फाइल एंड देन कॉपीज इटसेल्फ टू अदर फाइल्स. क्या करता है, अपने आप को किसी ना किसी प्रोग्राम या फाइल से अटैच करेगा, फिर उसकी ढेर सारी कॉपीज़ बनाकर दूसरी फाइल्स को भी वो खराब करता रहेगा. द फुल फॉर्म ऑफ वायरसेस. वायरस की फुल फॉर्म क्या है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है. इट इज़ अ प्रोग्राम एंड इट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद द मेडिकल टर्म वायरस विच इज़ एन ऑर्गेनिज्म. ये प्रोग्राम है, मैंने अभी बताया था ना, बिल्कुल उससे है तो वायरस ही, बट एक प्रोग्राम है, ये हमारी बॉडी में एंटर नहीं करता, ये प्रोग्राम है, ये कंप्यूटर में ही एंटर करेगा. हु क्रिएट्स वायरसेस. अब वायरस बनाता कौन है, हम ह्यूमन बींग्स ही बनाते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर बनाते हैं. अ कंप्यूटर प्रोग्रामर राइट्स अ कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम दैट कॉजेज मिसचीफ और डैमेज, ठीक है. कंप्यूटर प्रोग्राम ही लिखते हैं कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम को, जो इसमें कुछ ना कुछ डैमेज करे या इसमें कुछ अलग खराबी करे. द प्रोग्राम हैज़ अ कोड टू मल्टीप्लाई. और इसमें ऐसा कोड लिखा जाता है कि ये अपनी ही कॉपीज़ बना ले. The person who create computer virus had a certain misplaced sense of humor. उसका सेंस ऑफ ह्यूमर कुछ अलग ही होता है, उसको मज़ा आता है ये सब करने में. जिन लोगों को मज़ा आता है ना दूसरों को तंग करने में, वो करते हैं ऐसे काम. These people waste thousands of hours of precious time in doing that. और ये ऐसा करने के लिए हजारों घंटे अपने बर्बाद कर देते हैं. बस इनको मज़ा आता है दूसरों को तंग करने में, तो उन्होंने करना है, ठीक है. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वायरस. वायरस के अलग अलग टाइप्स क्या हैं. वायरसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेजर कैटेगरीज. बेसिकली तो टू मेजर कैटेगरीज और बाकी अलग तरह के भी होते हैं. फर्स्ट है बूट वायरस और दूसरा होता है प्रोग्राम फाइल वायरस, ठीक है. बूट वायरस क्या है, बूटिंग क्या होती है, जब कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है वो प्रोसेस ना, कि कंप्यूटर का आपने सीपीयू से पावर बटन ऑन किया, तब से लेकर डेस्कटॉप आने तक का जो प्रोसेस है वो होता है बूटिंग प्रोसेस. तो बूट वायरस उसी टाइम अटैक करता है. These viruses infect the boot record और master boot records. boot record होते हैं जो बूटिंग टाइम पर जो भी सीपीयू में हमारा रिकॉर्ड पड़ा होता है उसको बूट रिकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है. बूटिंग प्रोसेस जिसमें स्टोर होता है. बूट वायरस बिकम्स एक्टिव एट द टाइम ऑफ बूटिंग द मशीन. और ये एक्टिव ही तब होता है जब बूटिंग हो रही होती है. These viruses replaces the boot record that is responsible for loading the operating system in memory by copying it elsewhere. क्या करता है ये बूट वायरस, बूट रिकॉर्ड को कहीं और कॉपी कर देता है, उसमें कुछ और गड़बड़ कर देता है, और बूट रिकॉर्ड ही रिस्पॉन्सिबल है ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने में, ठीक है. अब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर चलेगा ही नहीं. तो बूट वायरस अगर आपके सिस्टम में आ गया तो आपका कंप्यूटर
चलता ही नहीं है, डेस्कटॉप स्क्रीन आएगी ही नहीं। इसके एग्जाम्पल्स हैं डिस्क किलर एंड स्टोन वायरस। ठीक है, नाउ टर्न द पेज 15 पे देखो बेटे, प्रोग्राम फाइल वायरस। These viruses infect executable files and programs such as those with extension like .exe, .ovl, .drv, .sys, etc. ये वायरस क्या होते हैं? एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है जो अपने आप एग्जीक्यूट कर रही है किसी ना किसी प्रोग्राम को। जैसे वर्ड के लिए क्या होती है, MS Word.exe, ठीक है। ऐसे ही सिस्टम फाइल्स होती हैं, कुछ ड्राइवर्स के लिए ड्राइव फाइल्स होती हैं। ये एग्जीक्यूटिव फाइल्स के लिए ये एक्सटेंशन है, ड्राइव के लिए ये है, सिस्टम के लिए ये है। ठीक है, तो इस तरह की फाइल्स में ये प्रोग्राम फाइल वायरस आ जाता है। दीज वायरस प्रोग्राम्स गेट लोडेड इन द मेमोरी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। और जब एग्जीक्यूट हो रही होती है ना ये फाइल्स, तभी ये मेमोरी में आ जाता है। और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं बेटे? संडे एंड कैस्केड एक्सेट्रा। ठीक है, some other terms which are associated with virus programs but are actually different from virus programs are, ये भी मालवेयर है, प्रॉपर वायरस नहीं है बट मालवेयर है, और ये भी डिस्टर्ब करते हैं हमारी प्रोग्रामिंग को, कंप्यूटर प्रोग्राम को। कौन से हैं एग्जांपल्स? ये देखो, ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? दीज आर नॉट सेल्फ रेप्लिकेटिंग। ठीक है, अपनी कॉपीज तो नहीं बनाता, अगर एक आया तो एक ही आया है। These are simple programs that pretend to be useful applications while they always do something destructive. ये pretend तो करते हैं कि कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमारे लिए यूजफुल है, बट होते नहीं है, कोई ना कोई नुकसान पहुंचा ही देते हैं। नेक्स्ट इज मालवेयर। दिस इज मेड अप ऑफ 2 words, malicious सॉफ्टवेयर। ठीक है, malicious सॉफ्टवेयर होते हैं, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट एंटर्स इनटू अ कंप्यूटर एंड नॉट ओनली इंटरप्ट द नॉर्मल वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर बट ऑल्सो स्टील्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब ये क्या करेगा मालवेयर? अगर ये एंटर कर गया तो आपकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है। जैसे कहते हैं ना, जब नेट बैंकिंग वगैरह कर रहे हो तो ध्यान रखना चाहिए पासवर्ड स्टोर ना हो, आपका पासवर्ड जल्दी जल्दी चेंज करो। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो ये मालवेयर्स अटैक का बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं और ये इन्फॉर्मेशन स्टील कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज वर्म। वर्म क्या होते हैं? इट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ एंड यूज मेमोरी बट कैन नॉट ऐड इटसेल्फ टू अदर प्रोग्राम्स। वर्म क्या होते हैं? अपनी कॉपीज बना लेंगे, मेमोरी को यूज करेंगे। जब कॉपीज बनाते जाएंगे तो स्पेस तो ले ही रहे हैं ना मेमोरी में। ठीक है, बट ये किसी और प्रोग्राम के साथ ऐड नहीं होते, अपने आप को अटैच नहीं कर पाते। तो दूसरा प्रोग्राम तो इफेक्ट नहीं होगा, बट ये इतनी मेमोरी लॉस हमारा कर देंगे कि हमें परेशानी हो जाती है अपना डाटा स्टोर करने में। नेक्स्ट वन इज स्पाईवेयर। These programs secretly monitor the user's computing and can collect various types of personal information. ये programs क्या करते हैं? ध्यान से सीक्रेटली मॉनिटर करते हैं आपकी यूज़र कैसे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, और उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुरा लेते हैं। वही बिल्कुल नेट बैंकिंग वाला एग्जांपल यहाँ भी यूज़ हो सकता है, सच एज इंटरनेट सर्फिंग हैबिट्स, विजिटेड वेब पेजेस एंड ट्रांसमिट दैट इन्फॉर्मेशन इन द बैकग्राउंड टू समवन एल्स। किसी और को देते जाते हैं। दे कैन ऑल्सो चेंज कंप्यूटर सेटिंग्स, इवन कंप्यूटर की सेटिंग्स चेंज कर देंगे ताकि आप वो क्या करेंगे, आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर ही हैक कर लेते हैं, उसमें जो मर्जी फिर वो करते जाएंगे। ठीक है, आज इतना ही करेंगे बेटा। आपका होमवर्क है, आपने इन दो पेजेस को ही पेज 14 एंड 15 आपने रीड करना है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।